सुप्रभातम छात्रों। हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो निबंध है धर्म और समाज, उसका अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने सामान्य और विशिष्ट धर्म के बारे में चर्चा की थी, जिसमें जो विशिष्ट धर्म है उसका पालन करने पर ही समाज में व्यवस्था बनी रहती है, मर्यादा बनी रहती है और हमें उसका पालन करना चाहिए। समाज में शांति और सुव्यवस्था तभी रह सकती है जब प्रत्येक मनुष्य अपने अपने कर्तव्य के अनुसार अपने अपना धर्म का पालन करे, अपने अपने धर्म को निभाए। ठीक है, उसका अगला अंश है। अब हम कुछ प्रमाण भी है जिनमें धर्म शब्द प्रस्तुत अर्थ में प्रयुक्त हुआ है उद्धृत करते हैं। महाभारत में धर्म का निर्वचन इस प्रकार किया गया है कि धारणार्थ इति माहु धर्मेण विद्रुता प्रजाम यह स्यात् उदाहरण संयुक्तम सधर्म इति निश्चिते। धातु अर्थ में भी इसी की पुष्टि होती है, क्योंकि ध्रय धातु धारण के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। यह ध्रियते ददाति वा सा धर्म, जो धारण किया हुआ प्रत्येक पदार्थ को धारण करता है वह धर्म है। अग्नि में यदि उसका धर्म तेज न रहे फिर कोई उसे अग्नि नहीं कहता। ऐसे ही मनुष्य यदि अपने मनुष्य धर्म को त्याग दे और फिर केवल आकृति और बनावट ही मनुष्यता की रक्षा नहीं कर सकते, अर्थात मनुष्य का जो धर्म है मनुष्यता, यदि वह त्याग दे तो वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं रहता। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ का अपना स्वभाव होता है, वह स्वभाव भी उसका धर्म होता है। उपनिषदों में जहाँ धर्मचर्य, धर्मान प्रमदिव्य आदि वाक्य आते हैं, वहाँ भी इसे कर्तव्य या सदाचार के अर्थ में ही ग्रहण किया गया है। मनु ने धर्म के धृत्य आदि जो 10 लक्षण बतलाए हैं और जिनको धारण करके एक नास्तिक भी धर्मात्मा बन सकता है, उसमें मतवाद का गंध तक नहीं है। अर्थात उन्होंने धर्म की जो विशेषता बतलाई है वो बिल्कुल ही मतवाद से दूर है। श्रियाम स्वधर्म विगुणाम परधर्मान स्व अनुतिष्ठते। अर्थात इस वाक्य में धर्म शब्द कर्तव्य का ही सूचक है, क्योंकि मनुष्य के लिए प्रत्येक दशा में अपने कर्तव्य का पालन करना ही सर्वोपरि धर्म है और हमें अपने कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए। अपने कर्तव्य से उदासीन होकर दूसरों का अनुकरण करना, चाहे वे अपने से श्रेष्ठ भी हो, अनाधिकार चेष्टा है। अर्थात हमें हमेशा अपने अधिकार का ध्यान रखना है, अपने अधिकार का पालन करना है। अपने अधिकार को छोड़कर दूसरे अधिकार के लिए अनाधिकार चेष्टा करना गलत है। जब मनुष्य के आचार या कर्तव्य का नाम धर्म है, तब यदि हमारे पूजनीय पूर्वजों ने उसकी मनुष्य की प्रत्येक दशा से, चाहे आत्मिक हो, सामाजिक या व्यक्तिगत, संबद्ध किया हो, तो इससे उनका यह अभिप्राय कदापि नहीं हो सकता कि उन्होंने हमको मतवाद के जाल में फंसाने के लिए धर्म की टट्टी खड़ी की है। उन्होंने तो हमारे मनुष्यत्व की रक्षा के लिए ही प्रत्येक कार्य में इसका आयोजन किया है। अर्थात धर्म का आयोजन इसलिए किया है कि हम अपने धर्म का पालन करके मनुष्यता की रक्षा करें, और समाज में प्रत्येक व्यक्ति जब तक अपने अपने धर्म का पालन नहीं करेगा तब तक समाज सुव्यवस्थित नहीं रहेगा। इसलिए समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए ही धर्म की आयोजना की गई है। अब प्रश्न यह होता है कि धर्म मत से पृथक है, तो फिर मतवाद में या भ्रमात्मक विश्वास में पर्याप्शन होकर क्यों कर हुआ है? इसका कारण चाहे कुछ भी हो, पर इसमें संदेह नहीं कि हमारे दौर्भाग्य से इस समय हमारी धार्मिक अवस्था वह नहीं जो उपनिषदों और दर्शनों के समय थी। हमारी जो धार्मिक अवस्था है वह अब उस रूप में नहीं है जिस रूप में उपनिषद और दर्शन काल में थी। उस समय सैद्धांतिक भेद भी हमारे धर्म को कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता था। अर्थात जो सैद्धांतिक भेद थे उससे भी हमारे धर्म को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं थी। पर आजकल आंशिक भेद को भी
हमारा कॉलम धर्म सहन नहीं कर सकता। उस समय हिंदू धर्म इतना उदार था कि वह बौद्ध और जैन जैसे निरीश्वरवादी मतों को भी अपनी कौड़ में स्थान दे सकता था। पर आजकल का हिंदू धर्म साकारवादी और निराकारवादियों को मिलाकर नहीं रहने देता। पहले का हिंदू धर्म सदाचारी को धर्मात्मा और ज्ञानी को मोक्ष का अधिकारी मानता था, पर आजकल का हिंदू धर्म अपने लक्ष्य से ही च्युत होकर या तो मतांतर के शुष्क वाद में या पुरानी लकीर को पीटने में अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। अर्थात पहले जो उसका सात्विक रूप था वह पूरी तरह समाप्त हो गया है। संसार के और समस्त विषयों में हम विचार शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, पर केवल धर्म ही एक ऐसा सुरक्षित विषय है जिसमें आंखें बंद करके दूसरे के पीछे चलना चाहिए। बिल्कुल सही है। धर्म में यही है कि हम बिल्कुल अंधे होते हैं और हम पूरी तरह उस पर विश्वास करते हैं। यदि इसकी कोई सीमा नियत होती तभी गनीमत थी, पर अब इस दशा में जबकि इसकी अबाध सत्ता है, कैसी सत्ता है? अबाध, मतलब किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। कोई भी विषय हमारे लिए ऐसा नहीं रह जाता जिसमें हम स्वच्छंद विचरण कर सके। अर्थात हमारी जो स्वच्छंदता है वह समाप्त हो गई है और स्वच्छंद विचरण की जो शक्ति थी वह खत्म हो गई है। धर्म के नाम से अब तक हमारे समाज में जैसे जैसे अनर्थ और अनाचार हो रहे हैं, उनके कारण हमारे करोड़ों भाई और बहन मनुष्य होते हुए भी पशु जीवन व्यतीत कर रहे हैं। धर्म के नाम पर हमारे साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं, हमारे साथ अनाचार हो रहे हैं, उनके कारण हमारे बहुत से भाई बहन मनुष्य होते हुए भी कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं? पशु जैसा। अर्थात धर्म के नाम पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। उस भेदभाव के वशीभूत होकर उनका जो जीवन है वह व्यर्थ हो जाता है और वह पशुवत जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। इस 20वीं सदी में जबकि अन्य देशवासी राष्ट्र ही नहीं किंतु राष्ट्रसंघ और साम्राज्य की स्थापना कर रहे हैं, भारतवर्ष यदि समाज संगठन की भी अयोग्य है तो उसका कारण उसका भ्रमात्मक संस्कार है। अर्थात जो संस्कार है वो ही उसको उसके भ्रम में डालते हैं। हम मानते हैं कि जैसा धर्म का दुरुपयोग आजकल भारतवर्ष में हो रहा है और कहीं देखने में नहीं आवेगा। अर्थात हमारे यहाँ जो धर्म का विपरीत रूप है, जो विकृत रूप है, जो दुरुपयोग हो रहा है वह अन्य किसी देश में नहीं है। परंतु अब प्रश्न यह है कि धर्म का प्रयोग अन्यथा किया जा रहा है, क्या इसलिए हम धर्म को छोड़ दें? यदि कोई मनुष्य अपनी मूर्खता से अग्नि में हाथ जला लेता है तो क्या उसे यह उपदेश करना ठीक होगा कि वह अग्नि में कभी कोई काम न ले? अर्थात अग्नि के बिना तो उसका काम ही नहीं चलेगा, इसलिए हम उसको छोड़ भी नहीं सकते धर्म को। वो उसी बाती है जिस प्रकार से अग्नि को छोड़ना, कि उसे अग्नि से काम लेने की तरकीब सिखाना ठीक होगा। इसलिए हमें यह नहीं है, धर्म को हमें नहीं छोड़ना है, लेकिन उस धर्म में से हमें उन्हीं बातों को ग्रहण करना है जो ग्रहण करने योग्य है। ठीक है, जो फालतू की बात है, जिन्हें हम अंधे होकर स्वीकार कर रहे हैं, उन्हें हमें त्याग देना चाहिए। इसका उत्तर प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य यही देगा कि दूसरी बात ही होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। यद्यपि आधुनिक शिक्षा और समय के प्रभाव से आजकल धार्मिक क्षेत्र में भी असंतोष और हलचल मची हुई है। धार्मिक जो क्षेत्र है उसमें भी असंतोष और विभिन्न प्रकार की हलचलें मची हुई है और प्रत्येक धर्म के अग्रणी और शिक्षित पुरुष यह अनुभव करने लगे हैं। क्या अनुभव करने लगे? कि इस 21वीं शताब्दी की जनता को इस प्रकाश के युग में केवल धर्म के नाम से रूढ़ी का दास नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल सही है। धर्म के नाम पर यह नहीं है कि वो किसी को दास बनाने का प्रयास करे, न इस बढ़ते हुए हेतुवाद के प्रभाव को ही रोका जा सकता है। इस नीति का अनुसरण करते हुए धर्म के विषय में स्पष्टवादिता से काम नहीं ले सकते। इतना ही नहीं, बहुत से शिक्षित ऐसे भी मिलेंगे जो अपने समाज को प्रसन्न करने के लिए या उसका विश्वासभाजन बनने के लिए उसके भ्रमात्मक
भ्रामक विश्वासों पर तर्क और विज्ञान की कलई चढ़ाने लगते हैं। जिस देश में नैतिक बल की यह दुर्दशा हो, जहाँ मान के भूखे शिक्षित लोग अशिक्षित से मान भिक्षा की याचना करें, बिल्कुल सही है, वहाँ यदि धर्म का ऐसा दुरुपयोग हो रहा है तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। परंतु प्रश्न यह है कि जब तक धर्म के सूर्य में अंधकार का यह ग्रहण लगा हुआ है, क्या हम अपने उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अर्थात हमें अंधविश्वास को त्यागना होगा और स्वच्छ धर्म को ही ग्रहण करना होगा। जब तक अंधविश्वास नहीं त्यागेंगे तब तक हमारा जो धर्म है वह उज्जवल रूप में सामने नहीं आएगा। हमारे देश के नेता राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए तो फड़फड़ा रहे हैं, पर धार्मिक स्वतंत्रता जो हमें खुली हवा में सांस भी नहीं लेने देती है, उसकी पुष्टि में जरा भी नहीं खटकती। अर्थात वो राजनीति के लिए तो कार्य करते हैं, लेकिन हमारे धर्म का जो रूप विकृत हो जा रहा है, उस विकृत रूप को सही करने के लिए वो कोई भी प्रयास नहीं करते हैं। उनकी दृष्टि में जरा भी नहीं खटकती। क्या इसलिए कि वह फांसी हमने अपने आप लगाई है, इसकी मौत मीठी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा कर्तव्य केवल यह है कि यदि धर्म हमारे स्वभाव या कर्तव्य का बोधक है, जैसा कि हम अपना अभिप्राय प्रकट कर चुके हैं, तब तो वह हमसे और हम उससे किसी भी दशा में पृथक नहीं हो सकते। अर्थात यदि वह हमारे कर्तव्य का, हमारे स्वभाव का बोधक है, तो हम धर्म से किसी भी परिस्थिति में अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे स्वभाव को हम अलग थोड़ा ना कर सकते हैं। जब स्वभाव को अलग नहीं कर सकते तो धर्म से अलग होने का विचार भी हम मन में नहीं ला सकते, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ की सत्ता उसके धर्म पर आधारित होती है। सही बात है। अग्नि का धर्म जलना है, पानी का धर्म प्यास बुझाना है। यदि वह अपने धर्म को त्याग दे तो समाज अस्त व्यस्त हो जाएगा। ऐसे धर्म की आवश्यकता न केवल समाज को है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति को है। जहाँ राष्ट्र या समाज अपने उस स्वाभाविक धर्म का पालन करे, वहाँ कोई व्यक्ति भी उसकी उपेक्षा न करे। इस दशा से धर्म की व्यापकता या वाद सत्ता किसी को अवांछित नहीं हो सकती। यदि यह हमारा भ्रम है, वास्तव में धर्म का अविधेय जैसा कि आजकल माना जा रहा है, मतांतर के काल्पनिक सिद्धांत और भ्रामक में विश्वास है, तो हम निसंकोच अपने देशवासियों से यह प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार पश्चिम वासियों ने धर्म की सीमा निश्चित की थी, उन्होंने अपने धर्म की सीमा निश्चित कर ली है, किन्होंने? पश्चिम वासियों ने। उसी प्रकार से हमारा जो पूर्ववासी है, वो भी हमारा भारतवासी है, वह भी धर्म की सीमा निश्चित करे। देशवासियों से यह प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार पश्चिम वासियों ने धर्म की सीमा निश्चित करके अपने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, औद्योगिक क्षेत्रों से उसका प्रतिबंध हटा दिया था, ऐसा ही हमको भी करना चाहिए। अन्यथा ये भ्रामक विश्वास अपने साथ हमको भी ले डूबेंगे और आप डूबेंगे, बामना ले डूबे जजमान। इस प्रकार से यह निबंध पूर्ण होता है। हमें इसकी क्वेश्चन भी तैयार करने हैं। कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें तैयार करने हैं और नोट कर लीजिए। एक तो इस निबंध में व्यक्त विचार, क्या विचार कवि ने इस निबंध में व्यक्त किए हैं, और धर्म की व्यापकता या आवाज सत्ता को समझाइए। ठीक है, या इस निबंध का क्या उद्देश्य है।